ये अपना हाइड्रा फेशियल में 14:1 है, अपडेटेड मॉडल है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन ऑफ का है ऑप्शन, यहाँ से सिंगल क्लिक करेंगे ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे अटैचमेंट हो गए इसके, और इसको इंस्टॉल कर रखा है प्रॉपरली। मशीन जब भी आपके पास पहुंचता है तो इस बिल्कुल इसी तरीके से हैंड पीस कनेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे स्क्रू वगैरह दिया गया होता है, आप स्क्रू वगैरह इस तरीके से फिक्स करेंगे। ठीक है, हर हैंड पीस के जैसे इस तरीके से जो हैंड पीस है सेक्शन पेन है, तो इस तरीके से जो वायर वगैरह में नाम भी डला होता है, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, ये बैक साइड से हो गया। बैक साइड में वेस्टेज है, ये वेस्टेज बोतल है, और सभी हैंड पीस के इसमें नाम वगैरह लिखा होता है, तो उसी हिसाब से कनेक्ट करिएगा, और हैंड पीस बिल्कुल इसी तरीके से रखा जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फंक्शन में। फंक्शन में सिंपल है, क्या करना है लैंग्वेज में। ठीक है, इंग्लिश सेट करेंगे, इस तरीके से ये ऑप्शन आ जाएगा। जैसे एंटर करेंगे ये स्टार्ट हो गया। अब कोई भी हैंड पीस वगैरह आप चॉइस कर सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है कि 14:1 है इसके अंदर में, क्या हम सारे 14 जो जितने भी हैंड पीस है वो यूज़ करना चाहिए? नहीं, तो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करना है। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है कई ऐसे ऑप्शन है। नॉर्मल अगर ऊपर लेयर को अगर क्लिनजिंग करना है तो बबल्स पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। बबल्स पेन ये वाला हो गया। ठीक है, ऊपर लेयर के लिए होता है। डीप अगर जानना है स्किन पॉलिशिंग वगैरह के लिए है तो माइक्रोडर्माब्रेजन का ऑप्शन होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए डायमंड टिप्स के साथ होता है इस तरीके से कंप्लीट। ये इसके अटैचमेंट हो गए। ये फिल्टर पहले कनेक्ट करना है हैंड पीस में, और ये जो फिल्टर होता है फिल्टर करेंगे, उसके बाद में हैंड पीस कनेक्ट करेंगे। और जब भी ये फिल्टर अगर आपको लग रहा है कि ख़राब हो गया तो इसको वॉश करके रीयूज़ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एरिया के लिए भी दे रखा है इसमें, ये देखिए अलग अलग एरिया, फेस के लिए, बॉडी के लिए, स्कार के लिए। तो इस तरीके से ये आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो ये कब यूज़ करना है? रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको लग रहा है MDA यूज़ करना है तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़ होता है वैसे बबल पेन। बबल पेन में क्या डलेगा? ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें इसका अलग सीरम वगैरह भी आता है। ये 3 बोतल के लिए है, सिर्फ S1 S2 S3। इसमें जो ऑप्शन है 4 भी आता है, 3 भी आता है, 2 भी आता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसमें जो है इसका ये रहा जो 3 सोल्यूशन है, ये बबल पेन में इस्तेमाल किया गया हुआ इस मॉडल पे, तो मॉडल के अकॉर्डिंग है। अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? देखिए कोई भी फेस क्लींजर, जैसे फेस क्लींजर है, ये फेस वॉश है, बेसिकली फेस वॉश है, इसको हम ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, अराउंड 5 ml के आसपास। ठीक है, और भी कोई लिक्विड है जैसे जेल में है, अगर आपको लग रहा है कि सीरम बेस में है तो आप डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसमें ये ऐसे करके ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये ऐड हो गया। अब क्या करना है? इसको मिक्स करेंगे, डिलूट करेंगे। इसको डिलूट कैसे करना है? इस तरीके से ऐसे करके इसको अच्छे से इसमें डिलूट कर देंगे। बिल्कुल मिक्स होना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा ये प्रॉब्लम कर सकता है मोटर वगैरह को। बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से ऐसे करके इसको डिलूट करेंगे। डिलूट करके इसको एक बार डिलूट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। ये देखिए ये मिक्स हो गया। नहीं तो आपको सीरम बेस में कोई आता है उस टाइप का अगर लिक्विड ले लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे भी ले सकते हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए जेल बेस में इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। इसको इस तरीके से ऐसे कनेक्ट कर देंगे इसमें। ठीक है, फोम वाला है, जैसे इसमें कनेक्ट करेंगे इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है इसको, बट आप नॉर्मल तरीके से इसको इस तरीके से रोटेट करते हुए इसको ये फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब मैं ऑन करके फंक्शन वगैरह दिखाता हूँ इसका। अब देखिए जैसे मैंने ये मिक्स कर दिया था, है ना, ये तो दिखाई दिया था मैंने। क्या करना है आपने? सीधा एंटर नहीं करना है, अब हैंड पीस सिलेक्ट करना है। एरो का निशान होता है यहाँ से बैक की साइड और यहाँ फ्रंट की साइड, तो दो कहीं से भी आप ले सकते हैं इसमें चॉइस में। अब जाएंगे इसमें, देखिए नंबर 10 ऑप्शन है बबल पेन। ये बबल पेन यहाँ पे भी आ जाएगा ऑप्शन, जैसे एंटर करेंगे। हैंड पीस है ये वाला, फेस वॉश हमने यूज किया है। अब क्या करेंगे? इसको सिर्फ ऑन करना है, आपने ऑन करना है। और जो है जैसे इसमें स्टार्ट के लिए ऑप्शन होता है, टाइमिंग सेट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, सिंपल है, जैसे स्टार्ट करेंगे अभी देखिए इसमें बबल आना स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। फेस पे अच्छे तरीके से रफ करते हुए आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा ये, आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से फेस पे रफ करते हुए आपने यूज करना है। और स्टॉप करने के लिए सिंपल है, यहाँ से स्टॉप कर देंगे, ये देखिए स्टॉप करेंगे, पैक कर देंगे। अब इसमें क्लींजिंग का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, इसमें सिर्फ बबल पेन में भी क्लींजिंग का ही ध्यान रखना होता है। तो क्लींजिंग कैसे कर सकते हैं? क्लींजिंग के लिए सिंपल है, जो हमने अभी लिक्विड वगैरह है इसको इसी में रहने देना है आपको। इसको बोतल को रिमूव कर देंगे, ठीक है, बोतल को क्या कर देंगे इस तरीके से ऐसे रिमूव कर देंगे। ये देखिए ये लिक्विड है, इसमें वाटर में डिलूट हो गया था तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें जेल वगैरह होना नहीं चाहिए क्योंकि बिल्कुल बारीक पाइपलाइन वगैरह होता है। इसमें अभी मैंने नॉर्मल वाटर डाल रखा है। इसको क्या करेंगे, बबल पेन वाले ऑप्शन पे लगाएंगे। जरूरी नहीं है कि हैंड टू हैंड करना है आपको, बिल्कुल जैसे इवनिंग में जब जाने का टाइम हो गया तब कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ऐसे इसको नॉर्मल पानी पे इसको क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से इसको डालेंगे और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही स्टार्ट करेंगे ना, पहले तो फोम आएगा, जो भी पाइपलाइन वगैरह में जो होता है ना, सारा का सारा जो फोम है वो बाहर आएगा पहले। ये देखिए क्लीन करता हुआ ये बाहर आ रहा है फोम, क्योंकि अगर यही चीज़ें मोटर में या कहीं पे भी या फिर पाइपलाइन में जो रह जाएगा ना, फिर ये मशीन ख़राब कर देता है। ये देखिए वहाँ से वाटर सक कर रहा है, यहाँ से जो भी क्लींजर रह जाता है, पाइपलाइन में रह जाता है, मोटर में रह जाता है, वो सारा का सारा बाहर आएगा ये ऑटोमेटिक। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना, इसमें से वाटर आना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप ही आएगा, वाटर आना स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए अभी भी फोम ही आ रहा है ये। देखिए जब नॉर्मल हो जाएगा ना, तो इस तरीके से अब ये समझ लीजिए बिल्कुल क्लीन हो गया है। जो भी इसके अंदर में आ रहा है, सिर्फ ये क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, फोम आना बंद हो गया, इसमें वाटर आना स्टार्ट हो गया। तो क्लींजिंग का यही तरीका है, नॉर्मल बिल्कुल भी आपने अगर इसके अंदर में अगर इसको होल्ड कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं तो ये हैंड पीस खराब हो जाता है। फिर कहेंगे कि जैसे गारंटी वारंटी में कवर नहीं होता ये चीज़ें। तो ये क्या होता है, हाइड्रा ही एक ऐसा मशीन है जिसको क्लींजिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और सिर्फ 2 हैंड पीस को, एक जो हाइड्रा का मेन प्रोप होता है, दूसरा बबल पेन। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ये था अपना पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या यूज करेंगे, इसमें आ जाता है सीरम। अब सीरम भी है, मार्केट में कई तरीके का होता है। ये जो होता है ये इंडियन सीरम होता है, ये जो होता है ये इम्पोर्टेड सीरम होता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम है, जो क्वांटिटी का ही इसमें गेम है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए 300 ml का ये बोतल है, इसमें क्या करेंगे 100 ml वाटर होना चाहिए। और जो सीरम है ना, सीरम आपका मिनिमम 10 से 20 ml आप डाल सकते हैं, ये जो सीरम है। ठीक है, ये ड्राई स्किन के लिए है। ड्राई स्किन के लिए होता है AS1 जो होता है वो ड्राई स्किन के लिए होता है। SA2 है, ये ऑयल के लिए होता है, ऑयल स्किन हो गया उसके लिए, और एक्ने के लिए हो गया। यहाँ पे लिखा भी होता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑयल एंड एक्ने स्किन के लिए। ठीक है, ये विटामिन सी हो गया, मॉइस्चराइजिंग विटामिन सी हो गया। तो इस तरीके से ये 3 अलग अलग होता है। अब जरूरी नहीं है इसको, इन दोनों के लिए जो है ये बोतल 2 दे रखा है, तो फर्स्ट वाला में भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप सेकंड में भी डाल सकते हैं, ऑप्शन होता है। जैसे अगर इसमें सीरम रह गया है तो आप इसमें डाल लीजिए, इसमें सीरम है तो फर्स्ट वाले में डाल लीजिए, तो ऑप्शन होता है बेसिकली। अब सिलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये देखिए, यहाँ पे एरो का निशान होता है। अगर ये सेकंड नंबर में है तो जो सीरम सोल्यूशन है वो सेकंड नंबर से लेगा, और इसको रोटेट कर देंगे इस तरीके से ऐसे। अब ये फर्स्ट की साइड में है, एरो की साइड अगर फर्स्ट में है तो जो भी सीरम सोल्यूशन होगा ना वो फर्स्ट नंबर से आएगा ये। ठीक है, सेम ऐसे इसमें वाटर सर्कुलेशन के लिए है, वाटर सर्कुलेशन मिनिमम, एयर मैक्सिमम। एरो का निशान है, ये मैक्स में रहेगा, मैक्सिमम पे ही रखना चाहिए, और ये मिनिमम पे रखना है। पहले स्टार्ट करने हैं, तो अब यहाँ से फंक्शन में जाएंगे। सबसे पहले बबल्स पेन पे जाते हैं, देखिए नंबर 6 है, नंबर 6 है, यहाँ से एंटर करेंगे। जैसे इसको स्टार्ट करेंगे ना, ये देखिए इसमें वैक्यूम आना स्टार्ट हो गया। ये देखिए वैक्यूम आना स्टार्ट हो गया, सेक्शन अच्छा खासा आ रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, वाटर नहीं आ रहा है। वाटर हमने मिनिमम में कर रखा है, इस वजह से वाटर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको पहले ऐसे थंब से प्रेस करके रखना है और हल्का हल्का ऐसे रोटेट करना है, इस तरीके से ऐसे बिल्कुल हल्का हल्का। जैसे आपको लगेगा कि वाटर सर्कुलेशन होने लग गया, वैसे होल्ड कर देंगे। देखिए अभी भी नहीं आया है, अब इसको और रोटेट करेंगे। ये देखिए अब ये वाटर यहाँ से मिनिमम होने लग गया, और यहाँ से आने में थोड़ा सा समय लगता है। ये देखिए वाटर आना स्टार्ट हो गया। अब इसको बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करना होता है वाल को। अगर बहुत ज़्यादा ओपन होगा तो ये क्या होगा, जो सीरम सोल्यूशन है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा।
तो लिमिटेड है, अगर लग रहा है आपको ज़्यादा आ रहा है तो हल्का से इसको ऐसे करके मिनिमम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी सीरम सोल्यूशन जो आएगा ना वो बिल्कुल कम आएगा, ठीक है। और फुल फेस के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ml वाटर में 5 to 10 ml के आसपास जो है वो सीरम आप इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है। टाइम के लिए ऑप्शन होता है, टाइम बेसिकली आप अपने हिसाब से 5 to 10 मिनट्स आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप करने के लिए सिंपल है, यहाँ से स्टॉप करेंगे और ये बैक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप बबल पेन है, सेकंड में सेक्शन हो गया, हाइड्रा का भी प्रो बोलते हैं, सेक्शन वाला होगा। इस जो ये ऊपर लेयर पे काम करेगा, ये जो है ये वाइट हेड्स वगैरह हैं और ब्लैक हेड्स है, उसको रिमूव करने में वर्क करेगा ये, ठीक है। फिर आ जाएगा नंबर 4 है स्क्रबर। स्क्रबर में सिंपल है, इंटेंसिटी आप 2-3 के आसपास रख सकते हैं। टाइमिंग जो है वो बिल्कुल 5 to 10 मिनट्स होगा। मोड कंटिन्यू होता है, पल्स में होता है, पल्स में स्लो होता है, और जैसे ये ए जो है कंटिन्यू है, पल्स ये दोनों पल्स में होता है। मैं दिखा भी देता हूँ कैसा है, देखिए। जैसे इसको स्टार्ट करेंगे ना, ये स्टार्ट कर दिया हमने इसको, हैंड पे से स्टार्ट हो गया है अपना। इसमें कोई भी आप लिक्विड वगैरह या क्लींजर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये वर्क कर रहा है। सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे ना, ये देखिए ये पल्स मोड में चला गया, थोड़ा फास्ट है। और फिर सी में अगर जाएगा तो ये क्या होगा, ये थोड़ा और स्लो हो जाएगा, ये देखिए। तो इस तरीके से ऐसे ये मोड होते हैं। बेसिकली अगर ए पे रहेगा ज़्यादा अच्छा है, कंटिन्यू पे बहुत अच्छा वर्क करता है, तो आपको ए पे रखना चाहिए, ठीक है। ये हो गया थर्ड ऑप्शन। तो ये है क्लींजिंग के हो गए। फिर नेक्स्ट में क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट में जो यूज़ करना होता है वो होता है अल्ट्रासोनिक। स्टॉप करेंगे, ये बैक करेंगे, फिर जा सकते हैं अल्ट्रासोनिक पे। अल्ट्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक के हैंड पीस ये वाले हैं। ये फुल फेस के लिए हो गया। ऑप्शन में सिंपल ही होता है, इंटेंसिटी हो गया और मोड का ऑप्शन होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट वगैरह आपको इन्फ्यूज करना है उसके लिए होता है। डीपली इन्फ्यूज करने के लिए हो गया, डीप पेनिट्रेशन के लिए हो गया, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए हो गया, ठीक है। तीनों का मतलब सेम ही है। कोई भी प्रोडक्ट वगैरह उसको अच्छे से इन्फ्यूज करता है। पहले जब बबल पेन या फिर स्क्रबर या फिर सेक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, पोर्स ओपन हो जाता है। तो कोई भी प्रोडक्ट वगैरह है उसको इन्फ्यूज करने के लिए होता है। तो अल्ट्रासोनिक ये उसके लिए होता है। फुल फेस के लिए हो गया, फुल फेस में ये हो गया। बैक करेंगे, आई के लिए है, ठीक है। ये भी अल्ट्रासोनिक ही है, आई के लिए होता है, आई वाला ये है। इसमें भी सेम है, स्टार्ट के लिए और मोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इंटेंसिटी 2-3-4 से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सर्कुलेशन मोशन पे आप इस्तेमाल करेंगे दोनों हैंड पीस को, ठीक है। स्टॉप करेंगे, बैक करेंगे। नेक्स्ट में क्या यूज करेंगे, ठीक है। अब तो प्रोडक्ट वगैरह इन्फ्यूज हो गया। फिर हम आ जाएंगे RF रेडियो फ्रिक्वेंसी में, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी ये वाला हो गया। इसमें हीटिंग आएगा, यहाँ से एंटर करेंगे। इंटेंसिटी 2 और 3 से स्टार्ट करना है। अल्ट्रासोनिक जेल, एलोवेरा जेल वगैरह है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। इस हैंड पीस को कोई भी पर्टिकुलर फेस पे होल्ड नहीं करना होता है, या तो फिर लिफ्ट करेंगे या फिर सर्कुलेशन करेंगे। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, ठीक है। सर्कुलेशन करते हुए यूज़ करिए या फिर लिफ्ट करते हुए। फेस में होल्ड नहीं करना होता है। स्टार्ट करके सिंपल है, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप करेंगे, बैक करेंगे। नेक्स्ट में जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी आपका यूज़ हो जाएगा, फिर हम यूज़ करेंगे जो लाइन टाइटनिंग शेपिंग के लिए। ये दोनों हैंड पीस है, दोनों को टच नहीं करना होता आपस में। इसमें भी जेल ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसमें कोई भी मेटल्स का जैसे नोज पिन हो गया, ईयर्स रिंग वगैरह हो गया, ये चीज़ें रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंट्यूरिंग होता है, हल्का हल्का इलेक्ट्रिक फील होगा इसमें, ठीक है। दोनों एक साथ में यूज़ करना होता है। ऑप्शन में जैसे एंटर करेंगे इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। इसका 1 से स्टार्ट करना चाहिए इंटेंसिटी। क्लाइंट से फीडबैक लेकर के मैक्सिमम तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टॉप करेंगे, बैक करेंगे। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, मैजिक बॉल। लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए होता है ये वाला हैंड पीस। इसके बॉल वगैरह आपस में टच नहीं होना चाहिए एक दूसरे से। ये नेक वगैरह के लिए हो गया, नेक वगैरह में है, इसमें रिंकल्स वगैरह हो जाता है उसके लिए हो गया, और रिलैक्स फीलिंग के लिए है, ठीक है। तो ये नेक में यूज होगा। इसमें भी सिंपल है, एंटर करेंगे। इंटेंसिटी है 1 2 3 4 5 तक दे ऑप्शन सभी में होता है। 2 3 वही, इसका भी 1 से स्टार्ट करिए, 2 3 4 5 क्लाइंट से फीडबैक लेकर के जाइए, ठीक है। तो ये है 3 हैंड पीस स्किन टाइटनिंग के लिए। रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गया, जो लाइन टाइटनिंग शेपिंग के लिए हो गया, और ये मैजिक बॉल हो गया,
ठीक है, यहाँ से स्टॉप करेंगे, ये बैक करेंगे। अब नेक्स्ट में क्या यूज़ करना है, नेक्स्ट में आप यूज़ कर सकते हैं कूलिंग। ठीक है, ये है कूलिंग वाला हैंड पीस। कूलिंग वाला हैंड पीस है, फर्स्ट नंबर पे है। जितने भी आप जब टूल वगैरह यूज़ करते हैं फेस में रेडनेस वगैरह आ ही जाता है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया होता है, देखिए -1 या 2 पे रहेगा तो ये कूलिंग के लिए ऑप्शन होता है, 1 और 2 हीटिंग के लिए होता है। तो ये कोल्ड रेडनेस वगैरह है उसको बिल्कुल कम करेगा, जो पोर्स वगैरह ओपन होते हैं उसको क्लोज करना स्टार्ट कर देगा ये। ठीक है, तो ये उसके लिए होता है। बैक करेंगे। अब जैसे कूलिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट में क्या यूज़ करना है, सीरम, ऑक्सीजेट स्प्रे, रोज वाटर वगैरह हो गया, इसमें भी विटामिन सी वगैरह आता है, हाइड्रोनिक में बहुत सारे आते हैं इसमें भी सीरम वगैरह। ऑयल बेस नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। इसमें कोई भी आप डालेंगे इस बोतल के अंदर में कोई भी सीरम वगैरह आपने डिलूट करना है। उसके बाद में जाना है आपने ऑक्सीडेटिव स्प्रे वाले ऑप्शन पे। ठीक है, नंबर 8 वाला ऑप्शन है, ये देखिए ऑक्सीडेटिव स्प्रे के लिए। जैसे इसमें एंटर करेंगे, सिंपल स्टार्ट करना है। यहाँ से आपका जो भी लिक्विड वगैरह है इस तरीके से आप जैसे फेस पे करेंगे, लिक्विड वगैरह कोई भी हो इसमें बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप फेस पे स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने के बाद में क्या करना है आपको, कोई टिश्यू वगैरह से या कॉटन वगैरह से उसको क्लीन नहीं करना होता है। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे एलईडी मार्क्स पे। देखिए ये है एलईडी मार्क्स में नंबर 11 वाला ऑप्शन, यहाँ से एंटर करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे, इसमें इंटेंसिटी आप मैक्सिमम 5 तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ABCDEFG जो दे रखा है, 7 ऑप्शन दे रखा है, कलर के लिए होता है। जैसे रेड कलर है स्किन वाइटनिंग के लिए, एंटी एजिंग के, तो इस तरीके से ऐसे इस तरीके से इसमें ये फेस मार्क दिया गया होता है। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं बिल्कुल। ये देखिए A पे है, रेड आ रहा था, ये ब्लू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे ये कलर वगैरह चेंज होंगे। ठीक है, यहाँ से स्टॉप करेंगे, फिर ये बैक करेंगे। ये तो हो गया एलईडी फेस मार्क। ये हाइड्रा का नॉर्मल स्टेप था। इसके अलावा इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। आप चेंजेस कैसे करेंगे, चेंजेस है जैसे मैंने बताया, बबल्स पेन है। बबल्स पेन से इस्तेमाल करने के बाद जरूरी नहीं है आपने सेक्शन इस्तेमाल करना है, इस बीच में आप फर्स्ट नंबर भी यूज कर सकते हैं, आई सेट। अब आई सेट क्यों इस्तेमाल करेंगे, जब एंटर करेंगे ना, 1 और 2 जो ऑप्शन है ये हीटिंग के लिए है। तो कोई भी जेल वगैरह अप्लाई करके आप पोर्स को ओपन करने के लिए हीटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, इसके अंदर में हाई फ्रिक्वेंसी का भी ऑप्शन है। हाई फ्रिक्वेंसी है जैसे पिंपल वगैरह में वर्क करने के लिए होता है। अब ये उसी के में इस्तेमाल करना है जब किसी के पिंपल वगैरह है, नहीं तो ये भी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा रह गया ये ऑक्सीजनू। ऑक्सीजनू का ये हैंड पीस इसमें एडिशनल ऐड किया गया हुआ है। अलग से अगर मशीन लेते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो इसमें ये ऑप्शन दे दिया। अब इसके साथ किट आता है। ठीक है, ये जो किट इस्तेमाल करना होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसमें भी 2-3 तरीके की किट आता है। किट का भी कॉस्टिंग के अलग अलग होता है दोनों का। एक में जेल सीरम होता है और एक में सिर्फ वो होता है अपना क्या बोलते हैं, 3 होते हैं, जेल, सीरम और कैप्सूजन। ठीक है, अब ये देखिए ये सिर्फ जेल है और एक कैप्सूजन है, एक सीरम वाला भी आता है। अब क्या करना है, इसमें जो कैप्सूजन होता है ना, ये अलग ट्रीटमेंट है, फेशियल में नहीं है ये इंक्लूड होता है। ये ऑक्सीजन का अलग ही ट्रीटमेंट होता है। अब इसको बीच में एडिशनल अलग कर सकते हैं। मान लीजिए अगर जैसे सेक्शन यूज़ करने के बाद में या फिर MDA यूज़ करने के बाद में, उस तरीके में फिर इसको यूज़ ले सकते हैं। जो कैप्सूजन है यहाँ पे फिक्स हो जाता है। इसमें जो जेल है, जेल जो होता है इसमें आराम से 60-70% फेस पे अप्लाई करिए। सर्कुलेशन मोशन पे जो भी ये कैप्सूजन है उसको फेस पे इस्तेमाल करिए और अच्छे से ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ये तो अराउंड 15 to 20 मिनट्स इसको यूज़ करना चाहिए। अब लग रहा है सेंसिटिव स्किन है तो रिमूव कर दो, नहीं तो जो 30% 20% जो भी जो जेल रह गया होगा उसको फिर से अप्लाई करिए फेस पे, फिर अल्ट्रासोनिक यूज़ कर लीजिए। तो ऐसे इसमें एडिशनल ऑप्शन दिया गया होता है 14-in-1 में कि आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैंड पीस यूज़ करेंगे जो आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो ये होता है इसमें सारे फंक्शन। एक चीज़ और रह गया है इसमें जो हाइड्रा का क्लिनजिंग के लिए है। जब भी हम जैसे लोकल सीरम वगैरह जब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो क्या होता है 24 से 36 घंटे में वेस्ट हो जाता है। मान लीजिए अगर कोई सीरम है, सीरम को अगर मैंने इसके अंदर में अगर डिलूट कर दिया वाटर के साथ में, अब क्या होगा, ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है। जेल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, वो रह गया वेस्टेज रह गया, फंगल्स लग जाते हैं, जेल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो भी पाइपलाइन वगैरह होता है ये बिल्कुल बारीक होता है। यहाँ तो चलो थोड़ा बहुत ठीक ही है, अंदर जब यहाँ से वाल के पास से जब ये सर्कुलेशन होता है ना, तो वहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक
जो नोजल का होता है वो पॉइंट दिया गया होता है, वहाँ पे ब्लॉकेज करता है। इस वजह से जो हाइड्रा का है ना 98% इसी वजह से ख़राब होते हैं। अब क्लिनजिंग करने के लिए क्या सोल्यूशन है? क्लिनजिंग करने के लिए सिंपल है, नॉर्मल वाटर डालिए या थोड़ा सा वार्म वाटर डाल सकते हैं। वाटर लेवल क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम पे ले जाएंगे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ऑप्शन पे आपने जाना सेक्शन पिन पे, ठीक है। ये कभी कर दिए, मतलब 2 दिन 4 दिन में कर सकते हैं या वीक में कर सकते हैं। जब ऐसे करके स्टार्ट करेंगे ना, कुछ नहीं करना है आपको, इस तरीके से ऐसे सिर्फ थंब से ऐसे प्रेस करके रखना है। ये बिल्कुल क्लीन करते हुए ऑटोमेटिक ये वेस्टेज में ले जाएगा। देखिए कितना स्पीड से जा रहा है ये वाटर, ये स्पीड से जा रहा है और ये बैक साइड में आ रहा है ये इसके वेस्टेज में। ये देखिए यहाँ पे आ जाता है ये सारा का सारा। तो जो भी पाइपलाइन वगैरह है ना, ये देखिए जो भी पाइपलाइन वगैरह है इसको क्लीन करते हुए ये वेस्टेज में ले आएगा। इससे क्या होता है, मशीन की जो लॉन्ग लाइफ है ना वो बना रहेगा, काफ़ी टाइम तक आप इसको मशीन को अच्छे से केयर करके रख सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं। अब ये हैंड पीस वगैरह है, इसके अंदर में भी है, मान लीजिए जेल इस्तेमाल किए हैं, अब जेल को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये हैंड पीस भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल है, हाइड्रा में हमेशा ध्यान रखें, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह जब भी आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर में एसिड का मात्रा होता है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो अगर हम हैंड पीस के अंदर में अगर उसको छोड़ देंगे ना तो बिल्कुल वो हैंड पीस ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब रही बात इसकी प्राइजेस की, बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो बोलते हैं कि प्राइस मेंशन नहीं करते हैं। 2 मंथ 3 मंथ में ये मॉडल वगैरह है, अपडेट भी होता रहता है, डिग्रेड भी होता रहता है, तो इस वजह से इसका कोई प्राइस का कोई लिमिट नहीं है। ऐसा अप भी होता है, डाउन भी होता है, क्योंकि हर मॉडल में यही सिस्टम दे रखा है इसमें। क्योंकि मॉडल चेंज हो गया, प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे 10-in-1 है, 11-in-1 है, 12-in-1 है, तो इस तरीके से ऑप्शन होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नंबर वगैरह मेंशन कर दूंगा। जो भी प्रेजेंट में जो प्राइस होता है वही हम शेयर करते हैं। हर 2 मंथ 3 मंथ में चेंज होता रहता है, ठीक है। और फिर ब्रांड पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का है, उसी हिसाब से इसका प्राइस वगैरह डिफाइन होता है, ठीक है। थैंक यू।